हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सनसेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है, सच में आपकी बात होती भी है या नहीं होती है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करें और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो, जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत ही कम रेट है, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो। सुपर चैट और सुपर स्टिकर के ज़रिए लाइव सेशन में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आइए और मुझे वो लाइव सेशन में सपोर्ट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, अपना क्वेश्चन भी रख सकते हो और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। लाइव सेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो और फिर उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो, पहले देख लीजिए। और पर्सनल रीडिंग को लेकर सारी डिटेल्स आपको कुछ वक्त में मिल जाएगी और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, तो वहाँ जाकर ही आपको चेकआउट करना है। तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वो जल्द ही आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरों के महफिलों में आपकी बात होती है। पाइल 1 जिस किसी ने अभी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए a change in the wine, to be fair, young, imagine, serendipity, fork in the road, loyal heart, nice, truth be told, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अ लैकअप। ओके, तो यहाँ दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है। इसके लिए मैं पहले आपकी एनर्जी को लेकर कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ यही है कि आप एक पावरफुल इंसान हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से ही अपनी पर्सनालिटी को रहना है, दिखाना है, लोगों के सामने रखनी है। इस तरीके की आपकी सोच भी है, ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि आप ज़िद्दी भी हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉन्शियस भी हो। आपको सही से अपने प्रमाण को, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से लोगों के सामने दिखाना ही दिखाना है। आप मेहनत में यकीन रखने वाले इंसान हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, जिसके चलते आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगते हैं और आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग बातचीत भी करते हैं। आप जो मैंने आपको आगे ही कहा कि आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से ही अपना जीवन बिताना है, वो आपकी सोच है। तो ये बहुत बड़ी सोच है और ये बहुत ही खूबसूरत सोच है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं, जिसके चलते वो अपनी लाइफस्टाइल को इतनी अच्छी नहीं जी पाते हैं। और आपका इस तरीके से मानना है कि चाहे मेरे पास कुछ आए या ना आए, कुछ हो या ना हो, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, मुझे अपनी पोजीशन अच्छी बनानी ही बनानी है, नहीं है तो। और मेरे जीवन में कुछ चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर मैं अपने जीवन को नहीं जी सकता हूँ।
इस तरीके की आपकी सोच है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। बहुत ज़्यादा अपने जीवन को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर कॉन्शियस इंसान। आपकी कल्पनाएं बहुत सारी है, आपके सपने बहुत सारे हैं, उसको आप हर तरीके से अपनी मेहनत से, जुनून से पूरे करते ही रहते हो। हर तरीके से लोगों के साथ फेयर ही रहना है, इस तरीके का आपकी मानना ही मानना है। यहाँ आप जब मेहनत करते हो तो इसको स्ट्रगल ही मैं कहूँगी, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो और मेहनत में प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए तो उसके साथ भी भिड़ते हो, उसके साथ भी लड़ते हो, बैठ नहीं जाते हो, डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, आपके अंदर डर नहीं है। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग, आप जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो वो आपको हर तरीके से आपको एक सपोर्ट कर रहा है। आप स्ट्रॉन्ग खुद को मानते हो, जिसके चलते आपकी सारी परिस्थितियाँ आपके खुद के मुताबिक बनती है और आप उसमें ढल भी जाते हो। तो इस वजह से आपके स्ट्रॉन्ग खुद के बिहेवियर और व्यक्तित्व की वजह से आप खुद अपने जीवन को खुद बना रहे हो, आपको पता है। और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। तो यही है कि यहाँ आप खुद को लेकर लॉयल बहुत ज़्यादा हो, खुद को लेकर फेयर बहुत ज़्यादा हो, खुद को लेकर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो, खुद को लेकर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है और चेंज को लेकर पूरी तरीके से रेडी हो। क्योंकि मेहनत करेंगे तो बार बार बीच में प्रॉब्लम भी आएगी, परेशानी आएगी, स्ट्रगल भी आएगा, लेकिन उससे आपको किसी भी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसमें भी आपको लड़ना है और उससे बाहर निकलना है। खुद को लेकर आपकी जो एक अपने आप को लेकर एक सोच है कि मुझे एक बहुत ही डिसेंट इंसान के रूप में आगे आना है, वो है आपके दिमाग में। अब ये जो मैंने आपको कहा वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आगे सुनिए कि दूसरों की महफिलों में आपकी बातें होती है। यस, बिल्कुल होती है, क्योंकि जो मैंने आपको कहा, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो, स्ट्रॉन्ग समझते हो और कॉन्फिडेंस लेवल इस वजह से आपका हर तरीके से हाई ही रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, जिसको लेकर लोग आपस में बातचीत करते हैं कि इस इंसान को मैंने कभी भी डल नहीं देखा, कमज़ोर नहीं देखा, शांत बैठे हुए नहीं देखा। मैंने जब भी इसको देखा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए देखा, कुछ ना कुछ काम करते हुए देखा, कुछ ना कुछ लर्न करते हुए देखा, कुछ ना कुछ मेहनत करते हुए देखा। इस तरीके से आपके बारे में बातचीत होती है। यहाँ आपको लेकर ये भी बातचीत होती है कि आपके जीवन में भी जब आप कुछ पाने के लिए बहुत सारे ज़िद करते हो और अपनी ज़िद दिखाते हो, तब आपके जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं। उस मुसीबतों का सामना आप बखूबी से करना जानते हो और उससे आप बाहर भी निकल जाते हो आपके स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से। यहाँ आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि आप खुद को लेकर पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो। खुद के ऊपर आपका जो बिलीव है, विश्वास है, वो बहुत बड़ा है और अभी तक आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपने पाया है वो आपके खुद के बिलीव की वजह से पाया है। खुद के साथ इतना ज़्यादा वफादार हो कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ इस वजह से पा लिया है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करती होंगी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जुनूनी हो, बहुत ज़्यादा पैशन से, जोश के साथ, मस्ती और मज़े के साथ अपना काम करना है, क्योंकि आपको जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए ही, इसके बगैर आप नहीं जीवन जी सकते हो, वो दिमाग में आपने बैठा लिया है। तो इस वजह से आपको लेकर बातचीत होती है। तो दूसरों की महफिलों में बहुत सारी बातचीत आपको लेकर हो रही है, क्योंकि जो मैंने आपकी पर्सनालिटी की जो तारीफ़ की है आगे, उस हिसाब से लोग आपको लेकर बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि आप हर बार स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हो, हर बार कल्पनाशील तरीके से अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाने की एक सोच रखते हो।
और पॉजिटिव नज़रिया आपके अंदर कैसे आता है, और आप खुद को लेकर स्ट्रांग होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया नज़र आता है। तो वो हमें भी आपसे सीखना है, क्योंकि सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी आप भी टूटते होंगे, कभी आप भी कमज़ोर पड़ते होंगे, कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ होता होगा, कभी आप भी एक बहुत ज़्यादा इस तरीके से खुद को मानते होंगे कि मुझसे भी नहीं हो सकता है, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कभी सोच आपके अंदर भी आती होगी, लेकिन बाहरी तौर पर हमने ये सब कुछ आपके अंदर नहीं देखा है, लेकिन ये सोच आपके अंदर भी आती होगी। तो यस, इस तरीके से लोग आपको शायद क्वेश्चन भी करते होंगे, तब आप जवाब देते हो यस मैं भी कमज़ोर पड़ता हूँ, मुझे भी दुख होता है, मैं भी रोने लगता हूँ, मेरे काम नहीं बनते हैं, तब मैं भी स्ट्रेस में आ जाता हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन भी मुझे लगता है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ होता है। फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग रहना ही है, तभी मैं अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँगा, वरना नहीं बना पाऊँगा। इस तरीके से आप जवाब देते हो, तो इस वजह से दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, आपके हर तरीके की काबिलियत की वजह से। आप हताश और निराश होते हो, फिर भी आप उससे लड़कर जीत कर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। तो सब कुछ आपके अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनालिटी में जो एक जज्बा लोगों को दिखाई देता है, इससे ही लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं, इम्प्रेस भी हो रहे हैं और आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। आपको फेमस होने के लिए या ये आप सब कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं है, इतना जान लो। आप फेमस होने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी अपने जीवन की कुछ ज़रूरियातें ऐसी है, नीड्स ऐसी है, जिसको आप अपने जीवन में चाहिए, मतलब चाहिए। ये ज़िद है जिसके चलते ही आप एक पागलपन की तरह, जुनून की तरह, एक बहुत ही जज्बे के साथ काम करते हो, एक्टिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, खुद को संभालते हो, फैमिली को संभालते हो, अपने घर के माहौल को संभालते हो, बाहर के वातावरण को संभालते हो। ये सब कुछ आप इस वजह से कर पाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप लेट गो कभी नहीं कर सकते हैं, वो आपको पता है। तो यहाँ दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है, यस आपकी बात बहुत सारी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें लोग पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। लोग आपके बारे में ये बात ज़रूर करते हैं कि आप बहुत मेहनत हो, इतने ज़्यादा मेहनत करते हो कि एक पूरी तरीके से नौछावर हो जाते हो, पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो, जिसके चलते आपकी किस्मत को भी आपको सपोर्ट करना ही करना पड़ता है, और आपकी किस्मत आपको बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है और लेकअप। दूसरों की महफिलों में यस आपको लेकर बातचीत होती है, क्योंकि आप केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, खुद को लेकर हर तरीके से कॉन्शियस हो, ध्यान देना है, खुद के आसपास के लोगों को लेकर भी ध्यान देना है, फैमिली की तवज्जो आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा है, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आसपास के लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपके घर का माहौल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होना चाहिए, इस तरीके की आपकी ज़िद है। इस वजह से थोड़ा फैमिली को भी कंट्रोल करना आपको आता है, जिससे घर के माहौल में एक शांति बनी रहे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो ऐसा भी नहीं है। तो दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है, क्योंकि आप एक बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और लवेबल पर्सन हो। आपके अंदर हर तरीके की एक्टिवनेस, हर तरीके की चतुराई, हर तरीके की बुद्धि उनको दिखती है, और आपका जीवन जीने का तरीका हर तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है, जिसके चलते हर एक महफिल में और हर एक दूसरों की महफिल में आपको लेकर रियली में बात हो रही है। लोग आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट से जानना चाहते हैं। शायद आपके घर लोग आते जाते भी होंगे। यहाँ आपको बहुत कुछ अपने जीवन में सब कुछ बड़ा बड़ा करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ आपका एक ही मोटो है कि मेरे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरियातें हैं, जो मुझे चाहिए वो बनी रहनी चाहिए, टिकी रहनी चाहिए। इसको लेकर ही आपकी हर तरीके से एफर्ट होते हैं।
यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि दूसरों की महफिलों में यस आपकी बातचीत होती है, क्योंकि आप इस स्टोन की तरह हो। लाइट पिंक का मतलब होता है कि जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी नीड्स है, जो भी आपकी ज़िंदगी की एक छोटी बड़ी सहूलतें है, वो आपको मिलनी रहनी चाहिए, और मिलती रहेगी तो आपका जीवन हर तरीके से खुशनुमा होगा, खूबसूरत होगा, और आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ यही है कि इस स्टोन का मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में जो भी सभी चीज़ें जो आपको चाहिए उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो, आपको माइंडसेट क्लियर है और बहुत कॉन्शियस हो, और हर तरीके से उसको लेकर ऑनेस्ट हो, जिसके चलते दूसरों की महफिलों में आपकी बातचीत हो रही है और होती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए दूसरों की महफिलों में उनकी बात होती है। यूनिवर्स, डिवाइन। बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीप नोइंग। ओके, आपके कार्ड इस तरीके से आ रहे हैं। मेंटिंग और चेंज इन द वाइंड। अभी सही इंफॉर्मेशन। येन, मिल्क एंड हनी, कम्युनिटी। ओके, टिकटॉक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। ओके, तो यहाँ तो हमारा सवाल है कि दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है, तो यस आपके लिए तो अभी से ही आंसर आ गया है कि दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है। यहाँ आपके बारे में कुछ मैं बातें बताना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यहाँ यही है कि आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपको ऐसे ही सब कुछ आसानी से नहीं मिला है। आपने मेहनत करते ही आपने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। अभी आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो प्यार है, पैसे है, इज़्ज़त है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है, विश्वास है, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में अभी पाया है, वो सब कुछ आपकी मेहनत, खुददारी से, आपके खुद के एफर्ट से, आपके जोश और जुनून से आपने ये सब कुछ पाया है। पहले आपके पास कुछ नहीं था। ये जिस किसी की भी पाइल है, कुछ नहीं था। बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर आप एक जुझुम रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आपको पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी। पैसों को लेकर इतना ज़्यादा आपके जीवन में कुछ खास नहीं था। प्यार भी लोगों का इतना ज़्यादा आपको नहीं मिला। पहले तो सब कुछ आपके पास कहीं हद तक कम ही था या नहीं ही था, इस तरीके से मान लो। अभी आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपकी एक अड़ग मेहनत की वजह से है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए। दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है, जो इसको लेकर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आंसर किया कि यस, आपको लेकर दूसरों के महफिलों में इस वजह से बातचीत हो रही है क्योंकि आपने अपने जीवन के मुकाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस तरीके से बोल रहे हैं। आपने अपने जीवन की प्रॉब्लमों को किस तरीके से सॉल्व किया कि आपके जीवन में अब प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने अपने जीवन में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें थी, जब आपके पास कुछ नहीं था, उस दौर में आपने कैसे बहुत सारी मेहनत की, मशक्क़त की, खुद को संभाला, फैमिली को, ये सब कुछ आपने कैसे कर लिया और आपने अपने जीवन को कैसे बदल दिया, इस तरीके से बातचीत होती है। आपको लेकर ये भी है कि पहले भी लोग आपको नहीं समझ पाते थे, बिल्कुल नहीं समझ पाते थे
कि आपका नेचर कैसा है, कैसा स्वभाव है, क्योंकि आप बार बार बदलते रहते थे वक्त के साथ, ज़माने के साथ। और अभी भी लोग आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि रियली में आप एक कैसी पर्सनालिटी के इंसान हो, क्योंकि आपकी गहराई आपकी आंखों से झलकती है, आपके चेहरे के हाव भाव से झलकती है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीक्रेट रखना ही पसंद है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों के सामने रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटजी है, वो आपकी प्लानिंग है, जिसको आप लोगों को साथ शेयर करना नहीं चाहते हो। इस वजह से दूसरों की महफिलों में या फिर आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग अपनी अपनी महफिलों में अपने अपने लोगों के साथ आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं, और आपको लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है, क्योंकि हर एक तरीके से आपकी अपनी कम्युनिटी में भी बातचीत हो रही है, कम्युनिटी के बाहर भी आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि आपने अपने जीवन को जिस तरीके से बदला है, जिस तरीके से आप उसमें से बाहर निकले हो, वो लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। आपने कैसे अपने वक्त को बदल दिया, कैसे ये सब कुछ कर लिया। अभी आपका घर भी एक अच्छे तरीके से होगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को भी सजाया होगा। पहले बहुत ही साधारण आपका घर था, या आप एक रेंट के ऊपर रह रहे थे। पहले आपका खुद का घर था ही नहीं पहले, इस तरीके से मैं कहूँगी, ये जिसकी भी पायल है। तो यहाँ बहुत कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों को बातचीत आपको लेकर करनी है। आपको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो बातचीत हो रही है दूसरों की महफिलों में, वो है आपके स्ट्रगल को लेकर। इसकी किस्मत खुल गई है, इसको लॉटरी लग गई है, या इसने गलत रास्ता चूज़ किया है, कुछ तो हुआ है जिसके चलते इसकी लाइफ अचानक से बदल गई है। कुछ तो बात है जो हमसे वो छुपा रहा है। यहाँ आपके लेकर मैं कहना चाहती हूँ, आपकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, कोई आपने गलत रास्ता नहीं चूज़ किया है। आपने सिर्फ सही दिशा में बुद्धि से, सूझबूझ से, सही तरीके से मेहनत की है, और उस मेहनत में अचानक से भगवान ने आपको फल दे दिया। अचानक से आपके जीवन में एक मिरेकल हो गया, जिसके चलते आपके जीवन की जो काया पलट है वो अचानक से ऐसे में से ऐसे हो गई, तो पूरी तरीके से बदल गई। और लोग देखते रह गए कि अचानक इसके जीवन में क्या आ गया, किस तरीके से आ गया, कैसे हो गया कि इसके जीवन में अचानक से सारा ही रुख मोड़ दिया, सारा ही रुख बदल गया। ये कैसे हो गया? हम भी इसके साथ इसके जैसी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में कुछ मिरेकल हुआ है, जिसके चलते आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दुख थे, वो अचानक से सारे ही दुख और गम और परेशानियाँ साइड हो गए, और आप एक बहुत ही फ्रूटफुल इंसान बन गए, जिसके लाइफ में सब कुछ आ गया। हर तरीके से खुशी आ गई, चारों दिशाओं से एंजॉयमेंट आ गया, चारों दिशाओं से आपको जो चाहिए वो मिलने लगा, चारों दिशाओं से आपके काम बनने लगे, सब कुछ अचानक से हो गया। प्यार मिलने लग गया, वक्त आपको सपोर्ट करने लग गया। आपकी एक समाज में, आपकी कम्युनिटी में जो एक रिस्पेक्ट नहीं थी, इज्जत नहीं थी, वो लोग रिस्पेक्ट करने लग गए। तो कुछ तो बात है आपके जीवन में, आपकी ऐसी एक डेस्टिनी है जिसके चलते आपकी डेस्टिनी में अचानक से बदलाव आए, और खूबसूरत लाइफ आपकी बन गई, जिसको लेकर दूसरों के महफिलों में आपको लेकर बातचीत हो रही है। यहाँ बॉटम टू डेक आपको लेकर कार्ड आया है बाय द बुक। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो गया है, कितना व्यवस्थित हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, जिसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा था, पूरी तरीके से अव्यवस्थित था, पूरी तरीके से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। घर को लेकर तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे इसकी परिस्थितियाँ बदलेगी ही नहीं। इसको देखकर बहुत सारे, मतलब आपको देखकर बहुत सारे लोगों को दया आ रही थी कि इसका जीवन तो बहुत ख़राब है, बहुत बुरा है, भगवान इसके ऊपर मेहरबान हो। इस तरीके से लोग आपको लेकर दुआ भी करते थे, इस तरीके से बोलते भी थे। तो वो सच में नेचुरल में हो गया,
और भगवान ने आपके ऊपर दुआ की, भगवान ने आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स दी और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल गया और खूबसूरत तरीके से आगे अच्छी तरीके से गति में बढ़ने लगा। तो बहुत ही व्यवस्थित हो गया है अभी आपका जीवन, जिसको लेकर दूसरों की महफिलों में बहुत सारी बातें हो रही है और जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ आपने का जो स्टोन चूज़ किया है वो है ब्लू स्टोन। इसका मतलब भी यही होता है कि दूसरों की महफिलों में आपको लेकर इस वजह से बातचीत हो रही है क्योंकि आपके जीवन में जो पहले कुछ हलचल ही नहीं हो रही थी वो अचानक से इतनी बड़ी हलचल कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा व्यवस्थित आपकी लाइफ कैसे हो गई, इतने अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को स्मूथ तरीके से कैसे जीने लगी। और प्रॉब्लम और समस्या तो अभी हमें दिखती ही नहीं है, ये कैसे सब कुछ हो गया। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।